हेलो दोस्तों। आप आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे संगीत चिकित्सा के इस दूसरे भाग की, जिसमें मैं बताने वाली हूँ आपको कि हम स्वयं कैसे अपने खुद के सभी रोगों को दूर कर सकते हैं संगीत चिकित्सा के माध्यम से, बिना किसी दवाई, बिना किसी परहेज पथ्य के और बिना किसी परेशानी के। तो हमारे पास ही इतनी रसीली औषधि है खुद के पास, तो उसके लिए हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त करनी होंगी। पहले तो हमें समझना होगा कि हमारे जो शरीर में 5 तत्व होते हैं, तो 5 तत्वों से कौन कौन से तत्व से कौन कौन से शरीर के किस किस अंग का संबंध है, और उस अंग और उस तत्व का कौन से स्वर से संबंध है, कौन से रंग से संबंध है। हाँ, इसमें आपको कलर थेरेपी का भी थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हमारे शरीर में जो हाँ अंग हैं हमारे शरीर के, तो उनके अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे अस्थि, चमड़ी और मज्जा और हमारे कमर कटी प्रदेश के जो अंग हैं, तो ये पृथ्वी तत्व इनमें ज़्यादा रहता है। और हमारे उदर प्रदेश के यानी पेट के अंदर के जो अंग हैं, यानी पाचन तंत्र, रक्त संचरण, मूत्र, वीर्य, ये सब जल तत्व से ज़्यादा संबंध रहता है इनका। इनमें जल तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। और पेट से लेकर हमारे गले तक के जो अंग हैं, गले से नीचे तक का जो भाग है, वो हमारा अग्नि तत्व ज़्यादा प्रधान होता है उनमें। और हमारी नाक, हमारा गले का भाग, कान, नाक, सब में अंदर में उनका सारा परिपार्श्व एक ही होता है। और ये सारा तत्व जो है मतलब चेहरे का जो अंदर का भाग है, आँखें, नाक, ये सब अंदर में आपस में मिले हुए हैं। इनके तंतु अलग भी हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। तो ये सारा वायु तत्व प्रधान अंग होता है हमारा। और हमारा जो कपाल है यानी मस्तिष्क का जो भाग है, उसमें जो स्राव बहते हैं मस्तिष्क में, जो ज्ञान तंतु रहते हैं, जो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के स्नायु रहते हैं, वो सारा आकाश तत्व ज़्यादा प्रधान होता है उनमें। तो प्राण जो हैं वो हमारे आकाश तत्व से और नाद तत्व से संबंधित होते हैं। तो हमें ये जानकारी, और दूसरी जानकारी हमें ये भी होनी चाहिए कि कौन से तत्व की कमी और कौन से तत्व की अधिकता से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। स्वर विज्ञान, जो हमारे नासिका के स्वर चलते हैं ना, यानी जो दाहिनी नासिका के 2 छिद्र हैं नाक के, तो नासिका का जो दाहिना वाला छिद्र है, राइट साइड वाला, वो हमारा क्या है, पिंगला नाड़ी से संबंधित है, सूर्य नाड़ी कहते हैं इसको। और जो बायां वाला है, लेफ्ट साइड वाला है, उसको कहते हैं इड़ा यानी चंद्र नाड़ी। और बीच में जो स्वर बहता है वो सुषुम्ना नाड़ी। तो ये इनका थोड़ा बहुत हमको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो 7 स्वर है ना, जिसके ऊपर ये हमारी संगीत थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, संगीत पद्धति जो है, चिकित्सा पद्धति है, टिकी हुई है। तो ये सा रे गा मा पा धा नी, ये जो 7 स्वर हैं ना, ये 7 स्वर कहाँ कहाँ से उठते हैं। स जो स्वर है वो कहाँ से उठता है, और रे कहाँ से उठता है, म कहाँ से उठता है, ये हमें समझना होगा। तो हमारे शरीर में स्वरों की अवस्थिति कैसी होती है, कहाँ होती है, स्वर चक्र हमारा कैसा होता है। तो हमारे जो भारतीय वाङ्मय है, तो भारतीय आध्यात्म योग शास्त्रों में बताया गया है कि मानव शरीर में 7 चक्र हैं। अब वो चक्र किसी सर्जन को मतलब ऑपरेशन में, पोस्टमार्टम में कभी नहीं मिले। वो चक्रों की स्थिति
योगियों के ही ध्यान में आती है, महायोगियों के ही ध्यान में आती है। तो वो 7 चक्र किस प्रकार से, वो नाड़ियों के ही चक्राकार कुछ इस प्रकार से बारीक बारीक नाड़ियों के चक्र की आकृतियाँ बनी हुई हैं, और वो बड़ी सशक्त होती हैं, बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो उनका भेदन कुंडलिनी स्फोट नाद में, जब कुंडलिनी प्रबल होती है, प्रकट होती है, तब उसका स्फोट सहित, उसमें जो स्फोटन होता है, कुंडलिनी जागरण कहते हैं उसको, तो फिर वो ऊपर को चढ़ती है। हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है, वो नीचे की बजाय बहने के ऊपर को बहती है। तो कोई भी कला है, चाहे वो शिल्प कला हो, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो संगीत कला हो, गायन कला हो, कुछ भी कला हो, जो ये कलाएं होती हैं ना, तो हर कला के अंदर अपने शरीर को साधने की कला पहले आनी चाहिए, तभी उस कला में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन 7 चक्रों की अवस्थिति मानी गई है हमारे भारतीय अध्यात्म शास्त्रों में। तो संगीत औषधों में 7 चक्र माने गए हैं, और शरीर के एक एक चक्र से एक एक स्वर का प्रमुखता से संबंध है, और उसके लिए इनका आपस में, यानी चक्रों का और स्वरों का आपस में सुसंवाद भी बहुत आवश्यक है। कैसे कैसे सुसंवाद होगा, हाँ, ये मैं बताऊंगी आपको, सरलता से बताने की कोशिश करूंगी। जो पहले हमारा है स, ये हमारा, इसको षडज बोलते हैं, षडज, षडज यानी 6 स्थानों से ये, मतलब स शब्द की जो उच्चारण होता है, वो 6 अंदर के स्थानों से श्वास का जो स्पर्श होता है। तो चक्रों में मूलाधार चक्र से संबंध होता है इसका, सा का, सा रे गा मा, सा पहला है ना, तो इसका स्थान गुदा है, लिंग और गुदा के मध्य भाग में इसका मूलाधार चक्र का स्थान है। और बीजाक्षर है इसका लम, लम, ल पे चंद्र बिंदु, लम, जो जो मल वायु की ध्वनि का द्योतक है। मल वायु, जब हम लैट्रिन पास करते हैं ना, स्टूल पास करते हैं, तो उसकी जो ध्वनि है, आपने कभी गौर नहीं दिया होगा, लेकिन उसकी भी एक ध्वनि होती है, वो भी एक नाद है, बड़ा स्पष्ट व्यक्त नाद है वो। और अव्यक्त नाद भी होते हैं, आहत नाद भी होते हैं, अनाहत नाद भी होते हैं। तो ये जो मल वायु की ध्वनि का द्योतक है, इसका वर्ण लाल है, मतलब जो मूलाधार चक्र है, और जो सा है संगीत में, इसका वर्ण लाल है, इसका तत्व पृथ्वी तत्व है, और इसका गुण गंध है, और इसकी ज्ञानेंद्रिय नासिका है, और कर्मेंद्रिय इसकी गुदा है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ कि हमें ये चीज़ें पता हों, तो हम, जो व्यक्ति हमारे सामने हैं जिसका हमें उपचार करना है, तो उससे हम कुछ संगीत सुनते हैं, 2-4 लाइन उससे हम गा के सुनाने को कहते हैं, स्वर सहित, सस्वर। तो जब वो गाता है, तो अगर हमें ये वाली बातें पता हों, कौन से स्वर कौन से चक्र से संबंधित है, कौन से चक्र रंग से संबंधित है, कौन सा मतलब उसका तत्व है, तो ये बातें अगर हमें पता हो, तो हम उसको निर्धारण कर लेते हैं कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने है, जो गायन में सुना रहा है, मुझको संगीत सुना रहा है गाकर या बजाकर, तो इसका मूल स्वर क्या है, प्रधान स्वर क्या है। हर एक का प्रधान स्वर अलग अलग होता है। तो उसकी पहचान करने के लिए ये कुछ बातें हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मूलाधार चक्र हमारे स जो है, पहला स्वर है वो स, उससे संबंधित है। षडक चक्र, षडक बोलते हैं इसको। और दूसरा है
दूसरा है रे। रे जो है ना, रे जो है ऋषभ चक्र, ये ऋषभ स्वर कहलाता है और ये हमारे मणिपुर चक्र से संबंधित है, मणिपुर चक्र से। और गा जो है गांधार स्वर, गा गांधार स्वर जो है ये हमारा किससे संबंधित है, ये हमारा विशुद्धि चक्र से संबंधित है। और म किससे संबंधित है, मध्यम, मध्यम स्वर, ये अनाहत चक्र से संबंधित है। प किससे संबंधित है, प जो है हमारा, ये हमारा किससे संबंधित है, प है हमारा आज्ञा चक्र से संबंधित है। ध धैवत, धैवत है हमारा सहस्त्रार चक्र से संबंधित है। ध नी, अब नी निषाद, निषाद स्वर, ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित है। इसको हमें ध्यान में रखना होगा कौन सा किससे संबंधित है और किस किस तत्व से संबंधित है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया षडज चक्र, ये सा है, मूलाधार चक्र संबंधित है। इसका स्थान गुदा और लिंग के बीच में है। इसका बीजाक्षर लम है। मल वायु की ध्वनि का द्योतक है। इसका वर्ण लाल है। पृथ्वी तत्व है इसका प्रधान। गुण इसका गंध है और इसकी ज्ञानेंद्री नासिका और कर्मेंद्री गुदा है। अब रे जो है, रे ऋषभ स्वर है, ये मणिपुर चक्र संबंधित है। इसका स्थान नाभि प्रदेश, जहाँ हमारी नाभि होती है उसके ठीक पीछे की तरफ है इसका। और इसकी पोषण विज्ञान से संबंधित है ये, पोषण विज्ञान। और इसका बीजाक्षर रम, र पे चंद्र बिंदु अनुनासिक, इसका बीजाक्षर रम है, जो अन्न आदि पाचन के समय नाभि की जो वायु होती है उसकी जो ध्वनि होती है, नाद होती है, उसका द्योतक है। इसका वर्ण नारंगी, नारंगी जैसा पीला और थोड़ा थोड़ा हरा है, जो जठराग्नि से संबंधित है। इसका तत्व अग्नि है। गुण इसका रूप है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इसकी चक्षु है। अब ग गांधार, गांधार चक्र विशुद्धि चक्र से, गांधार स्वर विशुद्धि चक्र संबंधित है। इसका स्थान कंठ प्रदेश है और इसका बीजाक्षर हम, यह बीज पश्यंती ध्वनि संबंधित है। बीजाक्षर पश्यंती ध्वनि, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी 4 प्रकार की होती है ना, ये पश्यंती से संबंधित है। और इसका वर्ण चंद्रमा के समान है। तत्व आकाश है। गुण इसका शब्द है। ज्ञानेंद्रिय कान है और कर्मेंद्रिय इसकी वाणी है। इसकी सिद्धि से सुंदर और संगीतमयी स्वरमयी भावनाओं का उदय होता है। यानी ये गांधार चक्र, आपने सुना होगा गंधर्व बड़ा सुंदर गायन करते हैं, गंधर्व देवी देवता। तो गांधार चक्र जो ग है, स रे गा, तीसरा स्वर है। अब चौथा स्वर है म, मध्यम बोलते हैं इसको। तो मध्यम स्वर ये अनाहत चक्र से संबंधित है। अनाहत जो हृदय के समीप में हमारा चक्र होता है, अनाहत चक्र, इसके रुद्र देवता हैं और इसका स्थान हृदय प्रदेश के सामने है। बीजाक्षर इसका यम है। यम, य पे चंद्र बिंदु, जो परावाणी से संबंधित है। परा यानी जो सबसे गहन परावाणी। और वर्ण इसका हल्का नीला, तत्व इसका वायु और इसका गुण स्पर्श है। यह हृदय प्रदेश में रहता है, यानी प्रेम, क्षमा और संकल्प सिद्धि और भाव समाधि से इसका संबंध है। इसकी ज्ञानेंद्रिय त्वचा और कर्मेंद्रिय इसकी हाथ है। तो परावाणी से जो जाप चलता है ना, वो नाभि केंद्र में चलता है, आपको पता होगा। तो म हो गया, स रे ग म प। प जो है पंचम स्वर, ये आज्ञा चक्र से संबंधित होता है। आज्ञा चक्र से और षडज उसकी पृथ्वी है, तो पंचम उसका आकाश है। अगर संगीत जगत की पृथ्वी कहें तो स है, तो पंचम आकाश है उसका। ये स्वर चक्र का स्थान
भ्रू मध्य के सामने, यानी जहाँ पर बिंदी तिलक लगाते हैं ना, आज्ञा चक्र, वहाँ पर इसका स्थान है। और इसका तत्व जो है महत तत्व है इसका। इसका बीज है सोहम। सोहम। अनाहत नाद इसका नाद है, और इसका वर्ण सफ़ेद है। महत तत्व है इसका तत्व, और गुण इसका अनाहत तत्व है। अब धैवत ये हमारा सहस्त्रार चक्र संबंधित है। इसका स्थान है मेरुदंड का ऊपरी भाग, जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ मेरुदंड हमारा, उसका ऊपरी भाग। तो उसका वर्ण है इसका प्रकाश, तत्व है इसका अवस्थिति यानी ठहराव, गुण है इसका 5 तत्वों की लय, विशुद्ध लय, बीजाक्षर इसका ओम है, और इसका स्वर है असंवाद। तो इसका स्वर है मतलब प्रणव ओम, इसका जो है वो बीजाक्षर है। अब सा रे गा मा प ध, अब नी सा निषाद स्वर कहते हैं इसको। ये स्वादिष्ठान इसका चक्र है, और लिंग के ऊपर का पेडू का भाग यानी पेट से नीचे वाला जो भाग होता है पेडू, वो भाग है, उसको स्वादिष्ठान चक्र का भाग कहते हैं। और बीजाक्षर क्या है इसका? वम। और ये मूत्राशय की जल तत्व की वायु की ध्वनि का प्रतीक है। इसका वर्ण नारंगी है, जो आशा, आनंद, सक्रियता, ऊर्जा का प्रतीक है। इसका तत्व जल है, कोमल है जल तत्व, परंतु दुर्गम है। इसका गुण रस है, जिसकी ज्ञानेंद्रिय जिह्वा है जो पशु चेतना के प्रतीक है। इसकी कर्मेंद्रिय लिंग है, जो अहंकार, वासना, क्रोध, घृणा, विकार, अज्ञान की प्रतीक है, और सृजन विज्ञान से संबंधित है ये। इस स्वर चक्र की साधना से अज्ञान, अहंकार दूर होकर ऊर्जा, चैतन्यता प्राप्त होती है। तो सा रे गा मा प ध नी, ये 7 स्वर हो गए। अब ये 7 स्वर जो हैं, जब हमारे ये चक्र जो इनसे संबंधित बताए, इन चक्रों में कहीं कोई गड़बड़ी होती है, जैसे आपकी फिटिंग होती है ना घर में, इलेक्ट्रिक की, बिजली के तारों की फिटिंग होती है, तो एक ही कमरे में कई सारे स्विच होते हैं, कोई पंखे का, कोई एसी का, कोई ट्यूबलाइट का, कोई टीवी का, बहुत सारे स्विच होते हैं अलग अलग। तो जो स्विच जिस भी आपके उस साधन से जुड़ा हुआ है ना, उसकी फिटिंग, तो वहाँ उसी की फिटिंग में कोई गड़बड़ होती है, तो वो चीज़, वही साधन हमारा, जैसे मान लीजिए पंखा है, अब पंखा नहीं चल रहा है, या रुक रुक के चल रहा है, या आवाज़ कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, तो उसकी फिटिंग में ही कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, है ना। बाकी सारे चीज़ें सही चलेंगी, एसी, टीवी, बाकी उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तो पंखे का अगर गड़बड़ है कहीं उसकी फिटिंग में, उसकी लाइनिंग में, तो वो ही गड़बड़ करेगा। तो इसी तरह से जिस हमारे शरीर में भी ऐसी ही फिटिंग है नसों नाड़ियों की, तो वो जहाँ जहाँ जिस चक्र से जिसका कनेक्शन है ना, उस कनेक्शन में कहीं पर जहाँ जहाँ अवरोध आता है, विसंवाद होता है, वहीं व्याधि प्रकट होती है। प्रत्येक स्वर चक्र के स्वास्थ्य के लिए शरीर में अवस्थित इन सभी स्वर चक्रों में आपसी सुसंवाद बहुत जरूरी है। जैसे शरीर में अगर किसी भी तत्व की अधिकता हो जाए तो वो रोग प्रकट हो जाता है। जैसे शरीर में मान लो किसी का स्वर अगर ऋषभ है, रे स्वर किसी का प्रबल है, तो समझो उसके शरीर की प्रकृति उष्ण है, क्योंकि रे का बताया ना कि पोषण विज्ञान संबंधित है, इसका रंग पीला और हरा है, जठराग्नि संबंधित है। तो जिसका रे स्वर होगा ना प्रधान, समझो उसको पेट की बीमारियां हो सकती हैं, पाचन संबंधी। तो रे स्वर मतलब बहुत प्रबल है कि बहुत धीमा है, ये पहचान होनी चाहिए ना हमें। तो मान लो किसी का रे स्वर का प्राबल्य हो जाए तो उसके शरीर की प्रकृति उष्ण हो जाती है, और गांधार यानी ग का प्राबल्य हो जाए तो वायु तत्व उसका जो है ना वो बढ़ जाता है, और अगर मध्यम म का प्राबल्य हो जाए तो जल तत्व प्रबल हो जाता है। तो कौन सा स्वर किस
तरीके से हम पहचानें कि कहाँ प्रबल है, कहाँ दुर्बल है, वो किस चक्र से संबंधित है और कौन सा चक्र और उससे आच्छादित वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, कौन सा तत्व उससे विकर्षित या आकर्षित हो रहा है, कौन सा स्वर उस पर आच्छादित होना चाह रहा है। तो इन सब चीज़ों का हमें थोड़ा सा ज्ञान जरूरी है। उसको हम अभ्यास पूर्वक बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। अपने शरीर के ऊपर अभ्यास करें पहले और फिर दूसरों पर भी कर सकते हैं। ये जितनी भी चिकित्सा है ना, वो सब प्रयोग पर ही तो आधारित है, एक्सपेरिमेंट पर ही तो आधारित है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट करें हम, और धीरे धीरे हम इसमें प्रवीण होते चले जाएंगे, हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसमें यह आवश्यक है कि हम ये ध्यान रखें कि पहली बात तो किसका कौन सा स्वर कब कब कौन सा स्वर प्रबल होता है, कब कौन सा स्वर दुर्बल है, और उस प्रबल और दुर्बल स्वर को हम पकड़ लें, उसको हम अच्छे से समझ लें, और फिर उस तत्व से संबंधित, उस स्वर से संबंधित, उस चक्र से संबंधित जो जो शरीर के अंग हैं ना, उनके संबंध में हम थोड़ा सोच सकते हैं, पता चल सकता है हमको। तो फिर यह अनुसंधान का और प्रयोग का विषय है। इसी प्रकार से ज्योतिष की 12 राशियाँ होती हैं, वो भी इस चिकित्सा प्रणाली में, मतलब उसका जो थोड़ा सा बता दूँ आपको। तो जैसे वो 12 राशियाँ जो है ना, जो ज्योतिष के ज्ञाता हैं वो समझते हैं कि 12 राशियाँ उसकी प्रकृति का निर्धारण करती हैं किसी व्यक्ति के कुंडली में। उसकी कुंडली में जो 12 राशियाँ हैं, कौन सी किस स्थान पर है, कौन सी किस स्थान पर है, भाव दशा क्या है, ग्रहों की दशा क्या है, उसके पड़ोसी ग्रह कौन से हैं, उसके शत्रु ग्रह कौन से हैं, तो वो सारी बातें ना इसी प्रकार से ये हम चक्र और स्वर और तत्व और इसके वर्ण और इनके बीज मंत्र, ये हमें थोड़ी जानकारी करनी होगी। और फिर हम जैसे जैसे उसको समझेंगे तो नाद रसायन चिकित्सा, स्वरोपचार प्रक्रिया, ये हमें समझ आती जाएगी। और फिर उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, नाद चिकित्सा के क्षेत्र में संगीत शास्त्र हमारा जो है ना बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। तो आपको पता है संगीत के 7 स्वर होते हैं ना, इसकी मूर्छनाएं भी होती हैं, अलग अलग स्वरों की अलग अलग मूर्छनाएं होती हैं। तो मूर्छना का मतलब क्या, वो स्थिति बहुत गहन विषय है, सूक्ष्म विषय है। तो हम जैसे जैसे उसको समझते जाएंगे, उसकी गहराई में प्रवेश करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा कि कौन सा संगीत किस बीमारी के लिए उपचार है। जैसे आपको बताऊं, सिर दर्द की टैबलेट अलग होती है, उसका कॉम्बिनेशन कुछ और होता है केमिकल्स का। पेट दर्द की कुछ और होती है, उसका कॉम्बिनेशन अलग होता है, और खांसी की कुछ और होती है। तो हर बीमारी की अलग अलग दवाई होती है ना। तो इसी तरह से हर एक बीमारी का, चाहे वो मन से संबंधित हो, चाहे वो शरीर से संबंधित हो, चाहे वो किसी प्रकार के उद्वेग से संबंधित हो, कैसी भी बीमारी हो, तो उसका संबंध कहीं से भी हो, विकार से हो, चिंता से हो, अपने शरीर के किसी असंतुलन से हो, तत्व असंतुलन से हो, तो उस बीमारी का अलग अलग बीमारियों की जैसे अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, इसी तरह से अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अलग अलग प्रकार का संगीत भी होता है। तो हमको ये पता चल जाए कि बीमारी का संबंध कौन से चक्र से है, कौन से स्वर से है, कौन से हमारे किस तत्व से है, तो हम उसको जल्दी से समझ सकते हैं। और फिर उसी प्रकार का संगीत, अब संगीत का कैसे पता चले, तो मैं आपको कुछ ऐसे रागों के नाम बता दूं। भारतीय संगीत के जो राग हैं, देखिए राग माल कौन सा है, वो तो सबसे ही बढ़कर है। राग कांगड़ा है, राग प्रभाती है, राग रौड़ी है, और राग आसावरी है। बहुत प्रकार के राग हैं, राग प्रभाती है। तो इस तरह से कुछ ऐसे चुनी हुई, जैसे फिल्मी गाने हैं, भजन हैं, तो उनके अलग अलग रागों पर आधारित हैं। तो हमें इसका कुछ ज्ञान करना होगा
और कुछ ऐसी मतलब जैसी कोई पेटेंट दवाई होती है ना, जैसे कहते हैं भाई बुखार हुआ तो चलो भाई क्रोसिन ले लो, ये ले लो, कुछ पेटेंट दवाइयाँ होती हैं। तो इसी तरह से कुछ पेटेंट ऐसे संगीत के मतलब विधा है, कुछ भजन कुछ गाने इस तरह के हैं। जैसे मान लीजिए किसी का संकल्प शक्ति कमज़ोर हो गई है, विश्वास स्वयं के ऊपर नहीं रहा है, डामाडोल होता है, चंचलता आती है, स्थिर नहीं रह पाता, तो उसके लिए मोटिवेशनल सॉन्ग बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो ऐसे भजन, विश्वास अपने अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर, अपने किसी आराध्य शक्ति के ऊपर विश्वास, तो इस तरह का संगीत सुनने से उसका प्रभाव पड़ता है। और मैं आपको बताऊं, इसका अभ्यास करते करते इतना निष्णात हो जाता है व्यक्ति कि वो किसी भी प्रकार की बीमारी को सिर्फ संगीत सुनकर और संगीत सुनाकर गाकर, मतलब उस बीमारी से निजात पा लेता है, स्वस्थ हो सकता है। तो संगीत बड़ा प्रभावोत्पादक एक हमारा चिकित्सा का माध्यम है, तो उसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो किससे कौन सा तत्व आकर्षित होता है, किससे कौन सा तत्व विकर्षित होता है ना, आकर्षण और विकर्षण, तो उसका थोड़ा सा ज्ञान हमको ज़रूरी है। तो संगीत चिकित्सा ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एक आपको और भी बात बताती हूँ, जो आभूषण पहने जाते हैं ना, उनसे भी चिकित्सा होती है, वो भी चिकित्सा का है, मतलब उसके दृष्टिकोण होता है। चलिए इसकी बात फिर कभी करेंगे। तो आज हमने संगीत चिकित्सा कैसे हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की। और इसके बारे में और किसी को कोई और जिज्ञासा हो, जानकारी हो, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। हेलो दोस्तों, आप